नमस्कार, मैं एम.के. ठाकुर, जन जागरण प्रेस से। आज नत्थू कॉलोनी में आर.एम. त्रिपाठी के मशाल टीम द्वारा दीपावली महोत्सव व सम्मान समारोह का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया है, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निगम पार्षद राहुल शर्मा ने पूर्व प्रधान आर.एम. त्रिपाठी के कार्यकाल में पदाधिकारी रहे मशाल समर्थक को पटका टोपी पहनाकर सम्मानित किए और मिठाई का डिब्बा देकर दीपावली की शुभकामना दिए। इस अवसर पर विशेष रूप से सभी पदाधिकारी को स्मृति चिन्ह प्रशस्ति पत्र के रूप में निगम पार्षद के हाथों दिया गया। नत्थू कॉलोनी परिवार को निगम पार्षद ने क्षेत्र का सबसे मजबूत संगठन बताया तो आर.एम. त्रिपाठी ने संगठन के कार्य करने का तरीका बताया कि संगठित रहने का क्या उपाय है। सामाजिक कार्यकर्ता होना और समाज के लिए कार्य करना दोनों में उसी तरह फर्क है जिस तरह चुनाव के समय पार्टी का कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो देखिए दीपावली के अवसर पर क्या संदेश है आर.एम. त्रिपाठी का। आज कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही था कि कल हम सब व्यस्त रहेंगे दूसरे कार्यक्रमों में और घरों पे भी जाना होता है, कुछ लोग घरों पे भी आते हैं, तो कल इतना समय आप भी नहीं निकाल पाते और हम सब इकट्ठे शायद होने में असुविधा होती। इसलिए आज का कार्यक्रम रखा गया कि आज ज्यादा लोगों को असुविधा ना हो, मिल के हम सब एक दूसरे को शुभकामना भी दे दें। नहीं, शायद बहुत सारे लोग एक दूसरे से परिचित भी नहीं होंगे। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक दूसरे से परिचित होते हैं। हमारा नत्थू कॉलोनी जो ये नत्थू कॉलोनी परिवार लिखा है, ये परिवार को परिभाषित करने के लिए ऐसे आयोजन बहुत जरूरी है। ये प्रस्ताव कुछ हमारे साथियों का भी था और कुछ हमारी तरफ से था कि ये होना ही चाहिए। एक ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। व्यस्ततम जीवन में भागदौड़ में शायद अब वो जिम्मेदारी नहीं है तो थोड़ा सा हम भी रिलैक्टेंट या नेग्लिजेंसी आ जाती है, एक आलस आ जाता है कि फिर मिल लेंगे, सब अपने ही हैं। लेकिन जब हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मिलते हैं तो हम अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं, दोबारा से अपने आप को जोड़ लेते हैं। कौरवों की सेना से पांडवों की 5 सेना भी बहुत है। मेरा मानना होता है कि अगर हम 5 भी हैं और संगठित हैं तो कभी कम नहीं है। कभी थे अकेले हुए आज इतने, तब ना डरे तो भला आप डरेंगे। पहाड़ों के सागर में चट्टान है हम, जो भी लड़े मौत अपनी मरेगा। अटल जी की बहुत सुंदर कविता है। मुझे लगता है कि हम सब आज एक मिशन बन चुके हैं और मुझे लगता है कि हम जो समाज का अवलोकन करने वाले लोग हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि हम सब किन परिस्थितियों और किन कारणों से हारे या जीत नहीं पाए। जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 महीने में हम इस धरती को पेरिस बना देंगे, नत्थू कॉलोनी को, उनसे जवाब भी पूछना है, कटाक्ष के रूप में नहीं लेकिन संवेदना के रूप में जरूर पूछना है कि पेरिस बनने में कितना टाइम लगेगा। 3 महीने में आपने कहा था ये रोड को हम पूरा बना देंगे, मैं तो तारों का काम कर देंगे और भी बहुत सारे वादे हैं, मुझे याद नहीं।
वो वादे उन्हें याद दिलाना है और जनता के बीच में जाना है। उनके किसी भी कार्य को, प्रधान के पास कोई विशेष दायित्व नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं है। अपने संबंध और अपना कार्य करने की जो क्रिया पद्धति है उससे वो कोई भी कार्य करा सकता है। और यकीन मानिए, पिछले चुनाव से पिछले दो साल पहले से हमारे पार्षद जी से अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन कॉलोनी में कोई कार्य बाधित नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सीधे संबंध अधिकारियों से होते हैं। तो मैं दिल्ली सरकार में हूँ, मुझे कैसे काम लेना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। कभी किसी पे हम डिपेंडेंट नहीं रहे कि ये मेरा काम करवाएगा। कोई भी कार्य हम अपने स्तर पे करा सकते हैं। तो आप सब कभी भी कोई कार्य हो तो आपका भाई, आपका साथी आपके साथ है, कभी भी सेवा का अवसर देंगे। हर स्तर पे वो काम हम सब करेंगे और मिलके जरूरत पड़ी तो हम वो भी कार्य करेंगे जो असंभव है। आज आप देखें तो संडे बाजार की हालत, रोड की क्या हालत है। अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जाता, सीवर लाइन का काम हुआ था, 18 गलियों में काम हुआ था, साथ के साथ उसको रिपेयर करवाया था। आज देखिए सारी गलियां खुली पड़ी हैं, कोई निगरानी नहीं। आरडब्ल्यू क्या कर सकती, निगरानी तो कर ही सकती थी। टेंडर तो किसी और का है, लेकिन हम निगरानी तो कर सकते थे। जो रोड खोल रहा है उसको पूरा उसी समय इंटरलॉकिंग कर, उसको कहने का भाव है। समाज में जीत गए, वादे खत्म। जैसे मैं पहले कहता था, समाज काम आया, समाज सेवी आए, काम खत्म, समाज सेवी बाहर। तो कहीं न कहीं ये सब चीजें जागरूक होकर हम सबको संभालना है। 2 साल उनको दिया है, उनको देखते हैं, लेकिन जनता से हमें ये देखते रहना है कि जनता को तकलीफ ना हो, क्योंकि जनता हमारा परिवार है। नत्थू कॉलोनी मेरा परिवार है। उस परिवार की जिम्मेदारी उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, हर सुख दुख में खड़े रहना हम सबका धर्म है और हम सबकी जिम्मेदारी है। उसके लिए हम सब खड़े होंगे अपने स्तर पे। कभी भी आइए जगदीश जी, अपने स्तर पे जो भी संभव प्रयास हो करते रहें, ग्रुप से जुड़े रहें, लिखते नहीं और कुछ लोग हैं जो रुकते नहीं। तो आप सब जब अच्छे लोग आगे आते हैं तो बुरे लोग अपने आप पीछे हो जाते हैं। अगर अच्छा व्यक्ति शांत है तो इसका मतलब बुरे व्यक्ति को आप अवसर दे रहे हैं कि उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जब अच्छे व्यक्ति, जिस दिन एक समूह बन जाएगा अच्छे व्यक्तियों का, उसी दिन आप देखेंगे समाज में बदलाव आना चालू हो जाएगा। 2 साल पहले आप देखिए, हम नहीं कहते हमने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन हमने जोड़ने का प्रयास किया। कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी से हमने गाली गलौज करी या किसी साथी ने मेरे अपमानजनक किसी से बात करी हो। हर व्यक्ति हमारा परिवार का हिस्सा है, छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति का सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो हम कर सकते थे वो करेंगे, जो नहीं कर सकते थे और उसके लिए दबाव आया था उसको कराने के लिए जो भी संभव प्रयास के माध्यम से उस तरीके से कराने का प्रयास करते रहते थे। अभी 9 वर्ष आएगा, उसमें फिर हम लोग मिलेंगे। फिर जन्मदिन का अवसर आएगा, उसमें मिलेंगे। फरवरी में, मार्च में रक्षा अपना होली है, उसमें मिलेंगे। फिर किसी साथी का जन्मदिन आएगा, ढूंढ लेंगे, उसमें मिलेंगे, मिलते रहेंगे। वैसे भी प्रयास करिए कि सप्ताह में एक दिन मिलने का प्रोग्राम जरूर रखें, अपनी गली में जरूर घूमें, क्योंकि समाज ह्यूमन इज सोशल एनिमल कहा गया ना। अगर सोशल शब्द हटा दिया जाए तो ह्यूमन इज एनिमल, जानवर और मनुष्य में एक ही अंतर है, वो सामाजिक प्राणी है। अगर कोई सामाजिकता शब्द हटा दिया जाए, मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा परिवार, ये तो कहाँ जाएगा समाज? कौन देखेगा समाज को? आजादी से पहले लाखों लोगों ने कुर्बानियां दे दी थी। वो जाति नहीं देखे थे, पंथ नहीं देखते थे, मजहब नहीं देखते थे। इस तिरंगे के लिए अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। और दुर्भाग्य से जो ऐसे शहीदों का तो नाम भी नहीं है इतिहास में, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। तो क्या उस समय की वो जरूरत थी? आज की क्या जरूरत है? आज असली आजादी की क्या जरूरत है? आजादी की जरूरत है कि हम सब में ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ये जो एक जहर डाला गया है समाज को तोड़ने के लिए। हम हिंदू हैं, एक हिंदू राष्ट्र के नाते एक हम अपने संस्कृति के पुरोधा हैं। मैं धर्म का ध्वजावाहक हूँ। मैं धर्म के लिए जो भी संभव होगा करूंगा। यह तो धर्म तो जहाँ धर्म है वही जीत है, जहाँ धर्म है वही एक सनातन है, जहाँ सनातन है वही संस्कृति का विकास है। इस भाव के साथ जब हम कार्य करेंगे, मेरे हर कार्य में अंतिम प्रगति परमात्मा की, मेरे गणमान्य और हमारे समाज के लिए
परमात्मा को समर्पित। जो भी कार्य करें, आप बुरा करते हैं तो भी बोले परमात्मा आपका है। यकीन मानिए, अगर आप रोज यही कहेंगे गलत कार्य को भी परमात्मा को समर्पित, आपकी आत्मा ही आपको कहेगी कि ये कार्य ठीक नहीं है, और आप धीरे धीरे छोड़ देंगे। केवल अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत होती है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। अपने से छोटों के साथ प्यार का भाव रखिए, बड़प्पन दिखाइए कि हम बड़े हैं तो बड़े दिखना भी चाहिए। छोटे कुछ कहें तो उनको सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। समाज में बहुत सारे लोग बुरा भला भी कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि आप बुरे हैं, इसलिए कि उनको कोई तकलीफ थी, वो हम समझ नहीं पाए। तो हमें उनके भाव को, उनके मूल को समझना पड़ेगा कि वो नाराज क्यों हैं हमसे। अगर कुछ लोगों ने हमें साथ नहीं दिया तो हो सकता है कुछ कमियां हमारी भी रही हो। ये 2 साल जो ईश्वर ने हमें दिया है, आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन करने के लिए दिया है कि हम सब उस पर चिंतन करें और खुद को सुधारें। मैं तो शुरुआत अपने से करूंगा, बहुत सारी कमियां थी वो हम बाद में करेंगे। आज हम दीपावली मंगल मिलन कार्यक्रम के रूप में मिले हैं, तो दीपावली को हम कैसे बनाएं, इस कार्यक्रम को दीपोत्सव कैसे बनाएं। दीपोत्सव का मतलब है अंधेरे का नाश और प्रकाश, ज्ञान और बुद्धि का विकास। समाज कैसे पढ़े, कैसे एकजुट हो, कैसे हम किसी गरीब कन्या को विवाह है उसमें हम कैसे अपने को भागीदार बना सकते हैं, कैसे किसी जरूरतमंद के बीच में हम जाके काम कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, किसी भी रूप में, वहां हम अपनी उपयोगिता साबित करें। समाज में रहने का सबसे बड़ा मूल यही है कि कोई व्यक्ति ये महसूस ना करे, एक व्यक्ति के यहाँ पता चले 56 भोग बन रहा है, दूसरे व्यक्ति के यहाँ खाना तक नहीं बन पा रहा है, तो ये हम सब की कमियां हैं। यकीन मानिए, इस 2 साल से पहले भी हम लोग 10 साल मंदिर में रहे हैं, मंदिर से ही हमने सीखा है। माननीय बेचैन जी हमें मंदिर में ले जाने वाले थे, इस मंदिर में हमारे सिद्ध पीठ है हमारा ये मंदिर, उससे हमने ये सीखा कि मानवता क्या होती है। जितना भी सीख पाया, पता नहीं कितना सीखा आप लोग, तो ऐसे बूढ़े हो गए तो जरूर आपका अनुभव हमसे बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जितना भी सीख पाया कि अंतिम व्यक्ति में ही परमात्मा का वास है। शास्त्र भी, हमारा सनातन भी कहता है, दरिद्र नारायण सेवा महे। अंतिम व्यक्ति के तक अगर आप पहुंच पा जाते हैं, जैसे हमारे जो न्याय विधाता थे, उन्होंने भी यही कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक जब लाभ पहुंच जाएगा तो समझ लेना कि समाज उत्तरोत्तर विकास की दिशा में जा रहा है। जिसकी कमियां रही, जिससे कि हमारा देश उस गति से नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अंतिम व्यक्ति को हमने अंतिम छोड़ दिया था। लेकिन हम सब, हमारी कॉलोनी बहुत छोटी कॉलोनी है, वैसे विधानसभा की सबसे बड़ी कॉलोनी है, लेकिन अपने स्तर पे हम इतने 5 ब्लॉक से लगता था कैसे कवर होगा। आज हर ब्लॉक, हर गली, कम से कम नहीं तो 20-30 नाम जवानी याद है। 78 गलियां हैं, 5 ब्लॉक है और लगभग 50,000 की आबादी है, 72 एकड़ में फैली कॉलोनी है।